नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे हम। सबसे पहले हम संस्कृत में इसको पाठ को पढ़ेंगे, फिर मैं जो है आपको इसके शब्दार्थ करवाऊंगी। एक एक शब्द की अर्थ बताकर वाक्य को हिंदी में अनुवाद करूंगी। तो सबसे पहले बोलिए, द्वादशः पाठः। द्वादशः पाठः। कथयन्तु कस्य कः वर्णः। कथयन्तु कस्य कः वर्णः। अध्यापकः श्रुति भवती कं पश्यति। श्रुतिः अहं शुकं पश्यामि। अध्यापकः श्रुते शुकस्य वर्णः कः। श्रुतिः हरितः। अध्यापकः अनुज वदतु अन्ये के हरितवर्णाः भवन्ति। अनुजः घासं पत्रं तरबूजम् आद्यः हरितवर्णाः भवन्ति। अध्यापकः मानव शुकस्य चञ्चुं पश्यतु। अस्य कः वर्णः। मानव अस्य रक्तवर्णः। जपापुष्पम् अपि रक्तवर्णस्य भवति। अध्यापकः स्मृते काकस्य वर्णः कः। स्मृतिः कृष्णः। अध्यापकः वैभव काकसदृशः अन्ये के। वैभवः पीकः भल्लुकः महिषी भ्रमरः आद्यः कृष्णवर्णाः सन्ति। अध्यापकः साधु कृते के श्वेतवर्णाः भवन्ति। कृतिः हंसः बकः शशकः च श्वेतः भवन्ति। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अध्यापकः रजत गगनस्य वर्णः कः। रजतः गगनस्य वर्णः नीलः भवति। सागर जलम् अपि नीलवर्णस्य भवति। अध्यापकः
आकृते कस्य वर्णः केसरः भवति। आकृतिः नार्गं केसरवर्णस्य भवति। आर्ये समाजस्य ध्वजः अपि केसरवर्णस्य भवति। अध्यापकः ध्रुव चमेलीपुष्पस्य वर्णः कः? ध्रुवः। अस्य पीतवर्णः करवीरं कनेर अपि पीतवर्णस्य भवति। अध्यापकः पाटिलपुष्पस्य कः वर्णः? देवेशः। पाटिलपुष्पस्य वर्णः पाटिलः भवति। अध्यापकः साधु देवेश बालः अधुना भवन्तः अवगच्छन्ति कि मुख्यः वर्णा भवन्ति। तो बच्चों, ये जो हमने पाठ को पढ़ा, आपने मेरे साथ साथ पढ़े होंगे। ये शब्द, कठिन शब्दों को भी आपने जो है पढ़ना है। बार बार इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको जो शब्द हैं वो बोलने भी आ जाएंगे और जो है आपको समझ भी आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं आप, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। तो अब जो है सबसे पहले मैं इसकी हिंदी करवाने से पहले कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगवा रही हूँ। तो आपने अंडरलाइन कीजिए। इन कठिन शब्दों को आपने लिखने का अभ्यास करना है श्रुतलेख के माध्यम से। तो सब बच्चे अंडरलाइन करिए। कथयन्तु, पश्यति, अध्यापकः, पश्यामि, शुकस्य वर्णः, वदतु, हरितवर्णः भवन्ति। तरबूजम् आद्यः। जो बच्चों एक बार ही शब्द आगे दूसरी बार ना लगाएं। चंचुम, जपा पुष्पम, रक्तवर्णस्य, भवति। काकस्य, कृष्णः। ये वैभव, समृद्धि, ये सब नाम है मानव, इसलिए मैंने आपको इनके नीचे अंडरलाइन नहीं करवाई है। वैभव के नीचे भी नहीं। काक सादृश्यः, भल्लुकः, महिषी, भ्रमरः, कृष्णवर्णः, भवन्ति, शशकः, श्वेतः। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
गगनस्य, सागर जलम, नीलवर्णस्य, नार्गम, केसरवर्णस्य, समाजस्य, चमेली पुष्पस्य, करवीरम, पीतवर्णस्य, पाटिल पुष्पस्य, अधुना भवन्तः अवगच्छन्ति मुख्यः। तो बच्चों, ये आपके कठिन शब्द थे जिनको अपने श्रुतलेख के लिए अंडरलाइन करनी है। तो अब जो है हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ भी जानेंगे और साथ में इसकी संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो तब कल तक के लिए नमस्कार बच्चों, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।